प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर वाले इस सिद्धांत को सिखाने वाले सिखाते हैं कि कलीसिया महाक्लेश में जाने से पहले उठा ली जाएगी, जैसे यूहन्ना 4 अध्याय में उठा लिया गया है। क्योंकि 6वें अध्याय से महाक्लेश के 7 साल के महाक्लेश के विपत्तियों का विवरण लिखा हुआ है और उससे पहले 4 अध्याय में यूहन्ना को ऊपर बुलाया गया है जो कलीसिया का प्रतीक है। तो इसका मतलब यह है कि कलीसिया महाक्लेश में जाने से पहले उठा ली जाएगी। ऐसी शिक्षा जो प्री ट्रिबुलेशन वाले सिखा रहे हैं उसका खंडन करते हुए, सुधार करते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया था जिसका टाइटल था यहां ऊपर आ जा, जिसे देखकर एक भाई ने मैसेज भेजा है मेरे कमेंट्स बॉक्स में। उन्होंने एक मैसेज भेजा है और उस मैसेज में एक प्रश्न भी पूछा है जिसका जवाब मैं आज देने जा रहा हूं। मैं उस भाई का अभिनंदन करता हूं, उसके लिए प्रार्थना करता हूं उनके लिए कि प्रभु उनको बहुतायत की आशीषों से भरपूर करे और अपने आध्यात्मिक जीवन में परिपक्वता में उसे परिपूर्ण करे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। तो दोस्तों, जिस भाई ने कमेंट बॉक्स में मैसेज भेजा है मैं उस मैसेज को पढ़कर सुना रहा हूं, कृपया ध्यान दीजिए। लिखा है, उन्होंने जो मैसेज भेजा है मैं उस मैसेज को पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिए। लिखा है, जय मसीह की पास्टर जी, पिता परमेश्वर का धन्यवाद। मैंने आपका वीडियो सुना। मेरा सवाल यह है, पास्टर जी, प्रकाशित वाक्य अध्याय 5वें में और 9वें आयत में बलवान के रक्त में परमेश्वर पिता के लिए खरीदे गए सर्व कुलों, भाषाओं, प्रजाओं और देशों में से आए हुए लोग कौन हैं और कहां से आए हैं? कृपया इसके बारे में मुझे बताओ। धन्यवाद। मैं फिर एक बार इस भाई का अभिनंदन करता हूं और प्रार्थना करता हूं प्रभु इनको बहुतायत की आशीषों से भरपूर करे। इनका सवाल है, पास्टर जी हमें ये बताओ कि प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय 9वें वचन में बलवंत के रक्त में परमेश्वर पिता के लिए जो खरीदे गए हैं, जो सर्व कुलों, भाषाओं, प्रजाओं और देशों में से आए हुए लोग कौन हैं और ये कहां से आए हैं? इनका जो प्रश्न पूछा गया है इसका कारण क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। मुझे लगता है कि ये जो भाई हैं यह भी प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर के सिद्धांत में बना हुआ है, इस पर विश्वास करते हैं तो अच्छी बात है। पर इनके मन में जो प्रश्न उठा है उसका मैं खुलासा करता हूं और जो प्रश्न इनके मन में उठा है उसका कारण क्या है। इनको जो सिखाया गया है कि 5वें अध्याय में जो 24 प्राचीन हैं, 5वें अध्याय में जो 24 प्राचीन हैं जो मेमने के सामने गिरकर उनकी स्तुति आराधना करने लगे, वे जो लोग हैं वो कलीसिया हैं। 24 प्राचीन जो हैं कलीसिया हैं, क्योंकि 24 संख्या का अर्थ बताते हैं कि 12 गोत्र के लोग और 12 प्रेरितों की कलीसिया। इस तरह ये प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है, उसकी कलीसिया उसकी दुल्हन है जो यूहन्ना के जाने से पहले से मौजूद है। तो इसका मतलब यह है कि कलीसिया महाक्लेश में जाने से पहले उठा ली गई है और वो पहले से वहां पर मौजूद है। और वे 24 प्राचीन जो कलीसिया का प्रतीक है मानते हैं, वे लोग गीत गा रहे हैं। आइए मैं उस गीत को पढ़कर मैं सुनाता हूं, ध्यान दीजिए। लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय 8वें वचन से मैं पढ़कर सुना रहा हूं। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में
वीणा और धूप और पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं से भरे हुए सोने के कटोरे थे। वे ये नया गीत गाने लगे। कौन सा नया गीत गा रहे हैं? तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। परमेश्वर के लिए जिन प्रजाओं को मोल लिया है उनका विवरण यहां पर दिया गया है। और जो विवरण दे रहे हैं वो 24 प्राचीन हैं। वो 24 प्राचीन जो कलीसिया हैं, वो खुद को संकेत करते हुए बता रहे हैं कि जो मोल लिए गए हैं वो हम कलीसियाई हैं। तो उनका कहने का मतलब है जो ऊपर पहले से मौजूद हैं वो मोल लिए गए प्रभु की दुल्हन है, उसकी कलीसिया हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये सरासर गलत है। 24 प्राचीन जो हैं, 24 प्राचीन जो है, जो पहले से मौजूद हैं, वो परमेश्वर की सभा में जो विचार की सभा, सारे ब्रह्मांड को, सारे विश्व को चलाने के लिए परमेश्वर ने अपनी सभा बनाई है, जिसमें 4 प्राणी हैं और 24 प्राचीन हैं। ये कलीसिया नहीं है, ये जान लीजिए। इस विषय को समझाने के लिए मैं कभी और दूसरा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसमें जाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा और लंबे वीडियो और ज़्यादा समय तक आप वीडियो देख नहीं पाते हैं। इसलिए मैं कम समय में इनके प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं। वो जो 24 प्राचीन हैं वो परमेश्वर की सभा के विशेष स्वर्गदूत हैं, जो हर समय विश्व को चलाने के विषय में उनसे चर्चा करते हैं, सलाह मशवरा करते हैं। वो कलीसिया नहीं है। लेकिन हुआ क्या? ये 24 प्राचीन, 4 प्राणी और 24 प्राचीन यूहन्ना के रोने पर, भविष्यवक्ता यूहन्ना के रोने पर, जब उस किताब को खोलने के लिए प्रभु यीशु मसीह जो मेमना बलि हुआ था, उस किताब को लेकर, हाथ में लेकर जब इसको खोलने लगे, तो ये 24 प्राचीन उनके सामने गिरकर उनके लिए एक नया गीत गा रहे हैं। नया गीत गाते हुए स्तुति कर रहे हैं। आइए मैं फिर एक बार उनके स्तुति गान को या उनके गीत को पढ़ के सुनाता हूं। वे कहते हैं, वे ये नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य हैं, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। लोगों को मोल लिया है। ऐसा नहीं बोले हैं कि हमको मोल लिया गया है। अगर वो कलीसिया होती तो हमको कहते। उन्होंने कहा है लोगों को मोल लिया है। और लिखा है 10वें वचन में, और उन्हें यानी जो लोग पृथ्वी पर हैं, जो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया उसकी दुल्हन है, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से मोल लिया है, उन लोगों के विषय में कह रहे हैं उन्हें अपने परमेश्वर के लिए तूने मोल लिया है। उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए राज्य और याजक बनाए, ताकि उनको राज्य और याजक बनाए, उनको राज्य दिया जाए और याजक बनाए। उन लोगों को तूने मोल लिया है। वे लोग यानी कि प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया उसकी दुल्हन है, ना कि वो अपने बारे में कह रहे हैं। अपने बारे में कहे होते तो हमें मोल लिया, ऐसे कहते थे। तो दोस्तों 24 प्राचीन जो हैं वो कलीसिया नहीं है, वो परमेश्वर की सभा के सदस्य है। वो कैबिनेट मंत्री है, जहां पर सारे विश्व को चलाने के लिए विचार विमर्श किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर वाले जो ये गलत शिक्षा सिखाते हैं इन वचनों को लेकर कि कलीसिया जो पहले से मौजूद है
और वो मौजूद कलीसिया महाक्लेश में जाने से पहले उठा ली गई है। ये सरासर गलत शिक्षा है, गलत शिक्षा है, गलत शिक्षा है। तो दोस्तों, सत्य को जानो, सत्य को जानो तो आशीषों से भरपूर हो जाओगे और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार रहोगे। और हमारा ये कर्तव्य है, हमारा ये कर्तव्य है कि आने वाले दिनों में 7 साल के महाक्लेश के लिए हमें अपने आप को तैयार करें, उस संघर्ष के लिए तैयार करें और प्रभु के लिए जयवंत होकर उसके साथ उठा लिए जाए। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन।